ओम शांति। तो बहुत मीठा सा है। जैसे मैं छोटी जैसी थी तो बचपन से बहुत बीमार रहती थी, इतनी पतली जैसी, और बहुत बीमार रहती थी मैं। तो पिताजी बोलते थे इसको नहीं कुछ कहना, इसको कुछ नहीं कहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लाडली बहुत थी, सबसे छोटी थी परिवार में, 3 हम बहनें और एक भाई, तो सबसे छोटी मैं थी। तो बीच वाली बहन भी ज्ञान में चलती थी। बस परिवार वाले इतने सहयोगी थे जो बात मत पूछे, बहुत उन्होंने सहयोग दिया है। और किसी ने मुझे रोका नहीं कि आप ज्ञान में चले हैं, कैसे जाओगे, क्या करोगे, किसी ने नहीं कुछ बोला। मतलब कोई परिवार, मतलब अपने लौकिक में जो संबंध थे, संबंधी थे, माता पिता, भाई बहन, भाभी, जो भी थे, किसी ने नहीं रोका। लेकिन और कोई बीच में निकल आए जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। मानो पिताजी को उन्होंने तान दिया थोड़ा सा, तो ऐसा हो। फिर 4 साल की जब थी तो मैंने पिताजी को बोला, ऐसे हम सब बैठे शादी में गए हुए थे, तो मैंने ना शादी का भोजन नहीं खाया किसी के घर में भी। कहीं शादी में गए तो पिताजी रात को 12 भी बज जाते थे ना कहीं, तो वहां से हमारे को ले आते थे। अच्छा मैं तो चलिया, तुसी बैठो, तुसी खाना खा के आओ, मैं तो नहीं खाना आए थे खाना। हम तीनों बहनें ना, पिताजी की उन दोनों ने उंगली पकड़ी, मेरे को कंधे पर बिठाना, और कितनी दूर भी घर था लेकिन वहां तक लेकर के आना, फिर आके घर में खाना बनाना और हम तीनों को खिलाना। माना शुरू पालना की बात कर रही हूँ। मैंने नहीं शादी का भोजन खाया किसी के भी घर में। बस ऐसे पता नहीं क्या था कि मैंने क्यों नहीं खाया। मतलब कोई ऐसा दिल भी नहीं होता था, जो पिताजी बनाएंगे वही हम खाएंगे। पिताजी के साथ बहुत ज्यादा था, मतलब माता भाई वगैरह सब खा के आते थे और हम तीनों ही आ जाते थे। बस उन्होंने दोनों ने उंगली पकड़नी और मैंने ना, मेरे को कंधे पर रखना और बस चल पड़ना घर की तरफ को। फिर आके बनाते थे, कोई मीठा बनाते थे, दाल बनाते थे, चावल बनाते थे, फिर खिलाते थे। तो फिर कहते थे अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा, हमने नहीं खाना किसी के घर में, आपके साथ ही खाया करना हमने जो आप खाएंगे। ऐसे ऐसे करके बचपन से बड़ी पालना मिली। और जिस दिन मैंने पैदा हुई थी उस दिन ही पिताजी ने वो जो नॉन वेज खाते थे थोड़ा बहुत, वो छोड़ दिया। आज के बाद घर के अंदर कभी भी नॉन वेज नहीं आएगा। तो भाई थे तो थोड़ा बहुत खाते थे, बाकी हम बहनों ने, किसी ने नहीं खाया। तो बहनों ने, मतलब तीनों ने पिताजी को बस फॉलो किया। और फिर बहनों की तो शादी हो गई, बेचारी एक की 11 साल की हो गई थी और दूसरी की 14 साल की हो गई थी। और मैं उनसे काफ़ी छोटी थी। जो छोटी वाली बहन थी उससे भी मैं 7 साल छोटी थी। तो ऐसे करके सब कुछ था। फिर अच्छा सब कुछ चलता रहा। तो पिताजी को 4 साल की उम्र में मैंने कह दिया था, पिताजी मैंने नहीं शादी करनी है। बहुत सारे बैठे हुए थे लोग, मैंने ऐसे ऐसे पकड़ा भाई, पिताजी को भाई बोलते थे हम, पिताजी को चाचा थे वो भाई बोलते थे, हम सभी भाई बोलते थे। माता जी को बोबो बोलते थे, पता ना बोबो बोलते थे। माता जी को बोबो बोलते थे, पिताजी को भाई बोलते थे। माना बोबो बोलते बहन को, वैसे तो ऐसे करके मतलब बोलते थे। तो मैंने ऐसे पकड़ा यहाँ से, भाई 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 ऐसे कर रही थी। तो चुप रहे। फिर मैं उसके बाद फिर मैंने किया, मैं कहा भाई भाई मैंने क्या करना, मैंने क्या करना है, ऐसे उनको बोल दिया। बोलते अच्छा कोई बात नहीं। बहुत लोग बैठे हुए थे, जैसे पंचायत जैसी बैठी हुई थी, तो मैं भी गोद में बैठ गई और वहां जाके ऐसे बोला, पता नहीं क्या था, वो गरीब थी शायद। फिर उसके बाद पिताजी ने बोला मैं नहीं करूंगा तेरी शादी। अच्छा जैसा तेरे को तू बोलेगी वो ही करूंगा। बस उन्होंने तो वो पक्का वायदा कर लिया। वो भी जैसे महात्मा टाइप के थे, फालतू किसी से, किसी को कुछ नहीं बोला होगा, किसको गाली नहीं दी, किसके लिए बुरा नहीं सोचा, बस अपने रास्ते आना जाना। अच्छा वो मतलब उनको बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो पता नहीं मुझे कैसे बोलना सिखा दिया हो तो मुझे नहीं पता।
फिर उसके बाद तो मैं 14-15 साल की हुई, मैं 10वीं में पढ़ती थी। फिर 9th के पेपर दे रही थी। तो पहले तो गाँव में स्कूल था, वहाँ पढ़ती थी। फिर उसके बाद मेरी बहन की नौकरी लगी नदौन में लगी। तो फिर मैं नदौन चली गई। तो काफ़ी समय से उनकी नौकरी लगी थी, लेकिन तब मैं छोटी थी तो नहीं लेके जा रहे थे। इसको अकेले किसके पास छोड़ा करना, मैं तो ड्यूटी पर जाना, तो ले जाते थे, बोलते ना मैंने इसको ले जाना। फिर उसके बाद जब हम 15 मतलब 9th क्लास में हुई तो मेरे को लेके साथ में। और देखो उस समय पर हमने कभी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाई थी, मतलब लहसुन प्याज वगैरह खाते थे, लेकिन ऐसे थोड़ी गाँव में ऐसे तो नहीं करते। कभी हुआ तो खा लिया, नहीं हुआ तो नहीं भी खाया। 2 मास मिले बीच में, उसमें हमने इतना लहसुन प्याज खाया, रोज खूब सारा घूट के डालना और खूब खा लिया। सच मुझे हैरानगी लगती थी क्या कर रहे हैं हम। उसके बाद पेपर के दिन थे, मार्च का मास था, तो हम सब बहनें लड़कियां पढ़ रही थी। और पुनीत भाई को आप जानते होंगे, जानते हैं ना सभी, जो गीत गाता है नदौन वाला। तो उसकी मम्मी मेरी क्लास फेलो थी। हम इकट्ठे रोज बैठते थे। कभी भी उन्होंने मेरे साथ ये बात नहीं कही कि ऐसा ऐसा ज्ञान है, श्री बाबा का परिचय कुछ नहीं दिया, कभी भी नहीं बताया। और उस दिन ऐसा भाग्यशाली दिन था, बैठे बैठे ना सब लड़कियां और बातें कर रही थी। पढ़ने को टाइम मिला था, पर वो अपनी अपनी बातें कर रही थी। और हम दोनों जो थे वो वहाँ पीछे किनारे जैसे बैठ गई। और उसने मुझे एक आत्मा के बारे में बताया। कहते मैं तेरे को एक बात बताऊं। मैं कहा बता। बोलते ना आपको पता है हम सब तो आत्मा हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। मैं इतनी हैरान हो गई, इतनी खुश हो गई। मैं कहती तूने पहले क्यों नहीं इतने दिनों से बता दिया मुझे। कहते चल आज बता देती हूँ। फिर बस इतनी थोड़ी सी बात कही। तो हम रोज ही पानी वहां से लाते थे। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि संकल्पों का हमारी शुभ भावना शुभ कामना कितना काम करती है। तो हम दोनों बहनें पानी लेने जाती थी। जो बड़ी बहन थी वो तो 3 बजे चली जाती थी पानी लाने। नहाना उन्होंने सवेरे से उठ करके पहले से ही जैसे भक्ति में करते हैं ना, तो 3 बजे उठ के नहा के जाते थे, पानी लाते थे। और एक घड़ा एक बाल्टी दोनों चीजें लानी उन्होंने भर के, और फिर गर्म करना पानी, और नहा धो के 3:30 पौने 4 बजे तक वो बैठ जाते थे। अपना ध्यान नहीं तो नहीं हो तो सैटरडे बनाते रहते थे। मैं तो सोई रहती थी, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जैसे ध्यान करते थे। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे जब मेरे को उन्होंने बताया तो मैं भी 4 बजे उठ गई। कभी सारी जिंदगी में नहीं 4 बजे उठे, मैं तो उठती नहीं थी। सोने की बड़ी लाडली थी, क्योंकि पिताजी की शहर बहुत थी ना, इसको नहीं बोलना कुछ भी, इसको नहीं उठाना, इसको कोई तंग ना करे। तो ऐसे ऐसे करके फिर बाबा ने जैसे बनाना था अपना, तो मैं सवेरे उठ गई 4 बजे। मेरी बहन बोलती सो जा, तू क्यों उठ गई। तो उन्होंने सोचा पता नहीं मेरे कारण से तंग हुई होगी और ये उठ के बैठ गई। मैं कहा नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से उठी हूँ, आप चुपचाप से सो जाओ। मेरे को कहती चुपचाप सो जाओ। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं सोना। मैं भी बैठ गई। फिर मैं तो पढ़ने लग पड़ी। उसके बाद फिर वो बहन ने बोला, उनके घर के साथ ही तो आश्रम था, वहीं से पानी लेते। और भगवती माता जो राजकुमार भाई है ना मधुबन में, उनके माता जी वो रोज पानी लेने वो भी आते थे, मेरी बहन भी आती थी। दोनों ने इकट्ठा ही पानी भरना, पर एक दूसरे को देखना नहीं। पर बोलना मैं इस नर्स को ना ज्ञान तो सुनाना था, पर खड़ी नहीं होती है ये कभी भी। बस पानी भरती है, उठाती सिर पे एक बाल्टी हाथ में पकड़ती और चली जाती है। सुनती नहीं है ना तो देखती है, बोलूं कैसे इसको। और फिर वो घड़ी आ गई जबकि हमारा पापा के घर में जन्म होना था। फिर 4 दिन तक मैं जाती रही। फिर शाम को आई, स्कूल से आई, उसी दिन स्कूल से आई। और मैंने कहा तू मेरे को ले चल। तो उनके पिताजी तो बड़े एक्टिव थे, उनके घर कोई जा नहीं सकता था, गेट लगाया हुआ था, गेट बंद रखते थे कि कहीं ब्रह्मा कुमारियों का न चले जाए। वो तो चोरी छिपके जाती थी, पूरी धारणा में चलती थी। फिर उसके बाद बस वो पहले दिन ही
मेरे को ज्ञान सुनाया। बस मैं तो चढ़ गई उसी नशे में। मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा, मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा। और इतना ज्यादा मतलब चलते फिरते उठते बैठते यही चक्कर चला हुआ है। मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा। स्कूल जा रही थे नादौन में। दीदी कौन सी थी? कुशलता दीदी। कुशलता दीदी। हाँ, उन्हीं दिनों में वो आए थे। पहले वो जलंधर में रहते थे। उन दिनों में जैसे सेवा की दीदी ने भेजा उनको, भेजाओ वहाँ करने निकली और आप जा करके उनको लेसन दो। वो दूसरे दिन ही वो भी आ गए, चंद्रमणि दादी। हाँ, फिर उसके बाद 7 दिन जैसे हमारे हुए, उसी दिन दीदी और अचल दीदी दोनों पहुंच गए देखने के लिए। 6-7 थी हम कन्याएं, 2-3 तो पहले ही आती थी। कैलाश बहन ना, वो भी उसी समय चले हैं। कैलाश बहन गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर वाली जगह गुजरात में रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो भी उधर ही उनका घर था। उनका दरिया के इस साइड था, हमारा इस साइड था। बस इतना ही फर्क था। जैसे इधर से आवाज लगाओ तो मतलब एक दूसरे को सुनाई दे दे, इतना नजदीक था। हाँ जी, हाँ जी। बीच में नदी बहुत बड़ी थी, व्यास नदी। फिर उसके बाद ऐसे करते करते फिर वो आ गए और दीदी और अचल दीदी आ गए देखने के लिए। दीदी कहते चल अचल हम चलते हैं, दोनों देख के आते हैं ना। दौड़ कितनी करते निकली है, 7 निकली है, कोई तो हमारे को मिलेगी। तो कैलाश बहन तो हो गई तैयार, वो फिर जलंधर चली गई थी। और मेरे को, मैं पढ़ रही थी तो दीदी ने कहा चलो पढ़ ले। और उसी टाइम पिताजी को बुलाया, उनसे लिखवा लिया। पिताजी ने खुश हो गए, लिख करके दे दिया। कौन से सन की बात? ये 62 की बात है, 62 की मार्च में ही आएगा ना, उसी टाइम की बात है ये। तो उस समय तो देखो कैसा था। लेकिन फिर भी दीदी और बेटी 3 दिन रहे। और खाना किसी ने बनाया? मैंने। आप तो बोलते नहीं अभी तो करने, नहीं ये इसको नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना, बड़े प्रेस करते। लेकिन उस समय तो मेरे को 7 दिन हुए थे। तो बाबा ने पता नहीं कैसे शुद्धिकरण आत्मा का किया और शुद्धिकरण करके ही भेजा। बाबा ने अपने पास बुलाया। और फिर उसके बाद दीदी ने मेरे को बोला मैं तो इसको ले जाऊंगी, क्योंकि जो मैं खाना बनाती थी दीदी को बड़ा पसंद आता था। मैंने तीनों टाइम, रोज 3 दिन तीनों टाइम मैंने ही बनाया। और कोई करने नहीं होती थी उधर, वो अपने अपने घर चलिए जाती थी, लेकिन मैं नहीं जाती थी। बस ऐसे ऐसे करके मेरा जन्म हुआ। और फिर उसके बाद मैट्रिक के पेपर दे दिए। बीच में थोड़ा सा समय था तो मैं जलंधर चली गई। 1.25 मास में वहाँ पर रही। नरबैर भाई जी की पालना भी उस समय ली। वो थोड़ा थोड़ा मेरे को टोकते रहते थे। मैं बोलती थी कल से मैं ये काम करूँगी। फिर भाई बोलते थे, फिर देखने आते थे कर रही है कि नहीं, खाना बना रही है कि नहीं बना रही है। फिर जलंधर आए दीदी उसी टाइम में, और चावल बनाए मैंने, बासमती चावल ना बनाए। तो वो बड़े पता नहीं कैसे अच्छे बने होंगे ना। दीदी कहते इसको तो मैं ले ही जाऊंगी अपने पास, पर उधर का कुछ और नियम है, बाबा का कुछ और नियम है। तो बाबा को पत्र लिखा। तो बाबा ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी उसको ट्रेनिंग कराओ। तो उस साल ना वो टाइम निकल गया था। और तो मेरे जब साथ वालियाँ थी 20-25, वो सारी जेवीटी कर रही हैं और मैं रह गई। और मैं उस कन्या बहन दोनों रह गई। फिर कैसे, क्योंकि वो टाइम हो गया ना पूरा। फिर उसके बाद थोड़ी लेना था उन्होंने। उसके बाद 1 साल में फ्री रही। फिर मम्मा ने श्री की उसके बाद बीच में छोड़ा। फिर उसके बाद बस फिर मैं की ट्रेनिंग करके मधुबन कैसे गया? हाँ, फिर उसके बाद जेबीटी बाबा ने पत्र में लिखा कि इसको कोई ट्रेनिंग कराओ। फिर उसके बाद बाबा, जब मैं बाबा के पास गई थी तो बाबा ने बोला था बच्ची तो अपना ध्यान रखना। किसके साथ कैसे गए वो बताओ? अचल दीदी और बहन जी के साथ गए थे। हाँ, फिर उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग का हो गया, 4 जगह सिलेक्शन हो गए, क्योंकि उस समय पर थोड़ी इतने होते थे स्टूडेंट। 4 जगह सिलेक्शन हो गए। फिर मैंने नंदौर में किया जेबीटी। और जिस दिन लास्ट पेपर था उस दिन ही हमारा मधुबन जाने का था। और रानी ताल जगह है ना, वहाँ से ट्रेन लेते थे। फिर बस जैसे पेपर पूरा हुआ मैं दौड़ दौड़ करके घर पहुंची। घर पहुंच के अपना बैग उठाया
सीधा बस स्टैंड में बैठे और अनतान पहुंचे। रात को फिर ट्रेन ली, कभी ट्रेन भी नहीं देखी हुई थी, कहाँ देखनी थी वहाँ पर। तो फिर उसके बाद हम अमृतसर गए, छोटी ट्रेन में गए, फिर आगे बड़ी ट्रेन ली पठानकोट से और फिर जाके अमृतसर पहुंचे। फिर दीदी बहन जी जो ट्रेन लेनी थी वहाँ पर ही हम बैठे हुए थे, वहाँ पहुँच गए और बड़े मज़े से गए दीदी बहन जी के साथ। और देखो पहले थोड़ी ऐसी कोई रिजर्वेशन होती थी, जनरल डिब्बों में सारे, दीदी भी उसी में थे, बहन जी भी उसी में थे, सब इकट्ठे इकट्ठे बैठ के गए, बहुत मजा आया। और फिर उसके बाद बाबा ने, हाँ जी, दीदी चंद्रमणि दीदी को बोलते हम, और अचल बहन जी को बहन जी बोलते थे। पहले बहन जी बोला करते थे तो हम सभी बहन जी बोलते थे। और मुझे दीदी के साथ रहते हुए कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई मतलब बड़े दीदी हैं को कुछ नहीं, ऐसा लगता था मेरी बड़ी बहन है। और मुझे सच्ची पता नहीं इतना प्यार था। आज कल परसों में आ रही थी तो मेरे रास्ते में आते थे 3-4 बार, पता नहीं कितनी याद आई उनकी, और बहुत जैसे प्यार अंदर से आ रहा था कि दीदी ने कैसे पालना की है। हमें तो कुछ नहीं आता था पर उन्होंने आगे बढ़ाया। एक बार मैं कचौरी लेके आ गई है चंडीगढ़, कचौरी बना के ले आई, दीदी ने सारे में इतनी मशहूर कर दी ना वो कचौरी। फिर आज मैं सब पार्टी लेकर के आई थी, पता नहीं क्या प्रोग्राम था, 75 की बात है ये, जब मंडी में आई ना, तो 75 में, 75 की बात नहीं है वो, पहले साकार बाबा को कहाँ मिले थे आप? मधुबन में, झोंपड़ी में नहीं, बाबा के कमरे में। मैं सबसे पहले तैयार होकर के ना दौड़ करके बाबा के कमरे के बाहर खड़ी हो गई, और सब कोई नहीं आए थे, दीदी भी नहीं आए थे, कोई नहीं आए थे अभी तक। और मैं वहाँ बाहर खड़ी थी, ऐसे देख रही थी फिर बाबा कैसे हैं। बाबा सामने बैठते थे ना गद्दी के ऊपर, तो वहाँ बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं जैसे बच्चों का। फिर मैं बाहर खड़ी थी, बाबा ने आज, फिर मैं चली गई। मेरे को जाते ही बाबा ने पता क्या बोला, दरवाजे के आगे, नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी? मैंने कहा बाबा नहीं, मैं नहीं करूँगी नौकरी। दोबारा फिर पूछा, तीसरी बार फिर पूछा, मना, वो कहते ना पक्का करवा लेते ना जैसे वायदा, वे करेगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं बाबा मैंने नहीं करनी है नौकरी। बोलते अच्छा ठीक है, पर देख तेरे को ध्यान बड़ा रखना पड़ेगा। मैं कहा बाबा क्या है ध्यान रखना पड़ेगा? ना ज्यादा मीठी नहीं बनना। नहीं तो ना लोग ऐसे लूट देंगे तेरे को। बाबा की सावधानी, कोई तो था नहीं, बाबा मेरे से बातें करते रहे। और फिर उसके बाद बाबा ने गोद में लिया और गोद में समा गई बाबा के पास जाके। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी नहीं अपने आंसू बहालूं, आंसू एक भी निकलने दिया जैसे बाबा ने अपनी गोद में बिठा करके। मैं बड़ा जोर लगाया लेकिन नहीं लगाया, जैसे कि बाबा ने संतुष्ट कर दिया इतने प्यार से। ऐसे ऐसे करके बाबा ने बड़े प्यार से पाला। फिर मैंने एक छोटा सा एक टेंट बना के ले गई थी। उस समय ये बात चल रही थी कि कहीं सेवा के लिए जाते तो स्थान नहीं मिलता, हॉल नहीं मिलता, या कहाँ प्रदर्शनी लगानी, तो आप लोग एक टेंट तैयार करो बड़ा सारा, जहाँ जो भाई बहनें जाएं वहाँ रहने का भी हो, नहाने का भी हो, सब कुछ हो। तो वो इतना सा ले गई थी बना करके। और हेडमिस्ट्रेस थे मेरे ना, ये कविता बहन की तरह थे, उनकी शक्ल भी ऐसे लंबे ऊंचे और बड़े लड़ले वाले थे वो। तो उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे साथ करवाती हूँ। वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा मैं तेरे साथ करवाती हूँ। उन्होंने सब कुछ मेरे को सामान भी दिया, सब कुछ किया, और मेरे को सिखाया भी और बनाया भी इतना बड़ा। फिर मैं ले गई तो मैंने कहा बाबा मैं ना टेंट बना करके लाई। तो बाबा ने कहा दिखा कैसा बची। फिर बाहर आंगन तो कच्चा था उस समय, मिट्टी थी, मतलब वहाँ पर कोई फर्श वगैरह नहीं पड़ा हुआ था। फिर वहाँ खड़ा किया वो सारा ही। बाबा ने बाहर बैठ के देखा, ऐसे जमीन पर बाबा पाँव के बाहर पर बैठ जाते थे, तो उस समय वो सारा दिखाया लगा करके। और कितना बड़ा, इतना को बड़ा था उसका घेरा। बाबा ने सारा देखा। मैंने कहा बाबा ये बाथरूम है, ये बहनों का कमरा है, इस तरह का भाइयों का कमरा है, ऐसा है, सारा कुछ मतलब बताया बाबा को।
बाबा कहते बच्ची तू बना सकती है? मैं कहा हाँ बाबा मैं बना सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तू बनाओगी? मैं कहा हाँ मैं बना दूंगी। बाबा ने भाई जी हमारी पार्टी आ गई, दीदी भी आ गए, बहन जी भी आ गए, सब आ गए। बाबा ने मुझे रोक लिया, पता है 1-2 थे जिन वहां पर बच गए थे, बाकी सारे वापस आए और मुझे रोक लिया। फिर ये टेंट सलाई करेगी। फिर किसी ने बोला होगा भी बाबा, और मुझे याद आ कि घर की माता पिता की सबकी आ रही थी भी, अब सारे चले गए। मेरी जो बहन थी ना बहन वो भी आ गई, सारे नदौन की पार्टी भी आ गई। फिर मैंने भी सोचा सारे ही चले गए, मैं तो रह गई इधर ही। फिर किसी ने बोला होगा कि बाबा ये छोटी है इसको भेज दो। वही थे वहाँ आने वाले, तो उनके साथ मुझे अमृतसर में भेजा। बच्चे तू अभी ट्रेनिंग कर, उसके बाद आना। फिर तो किसी ने समझाया भी इतना बड़ा टेंट है ये बेचारी कैसे करेगी अकेली का तैयार है, तो समझाया। बाबा को बोला होगा ना बाबा इसको भेज देना। फिर बताया बाबा को, वे बाबा इतना बड़ा कैसे बनाएगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा था, इस कमरे से भी बड़ा उससे बहुत बड़ा बनना था, मतलब सबका रहने का, खाना बनाने का, सब कुछ बस बहुत ही सुंदर बनाया होता। तो ऐसे ऐसे करके बाबा के पास मतलब बहुत प्यार से देखने का बाबा का वो था कि बाबा कितना बड़ा रखते। फिर बाबा के सामने भाषण किया, जो भी करने जाती थी ना नहीं उनसे भाषण कराते थे। फिर मैंने भी पता नहीं क्या क्या सुनाया था, अच्छा लगा बाबा को, और बाबा ने बड़े खुश हुए, कहते हाँ ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर अमृतसर से चंडीगढ़ कब आए आप? मैं फिर अमृतसर में रही ना उधर, फिर उसके बाद 69 में आ गई थी। 67 में मैं अमृतसर आई मई मास में, और उसके बाद में पता नहीं मई मास से पहले ही थोड़े दिन टाइम 2 मास पहले आ गई थी, मार्च में शायद आ गई हूँ मैं उधर अमृतसर से चंडीगढ़ आ गई। फिर चंडीगढ़ आकर के जैसे वहाँ अमृतसर में सारा संभाल के, मुझे काम करने का तो बड़ा शौक था। मैं ना सोती नहीं थी दिन में, कहीं दीदी मुझे वापस ना भेज दें, घर को ना भेज दें। अगर मैं सोई रहूँगी क्या पता मैं बड़ी सोने के लिए तो माहिर हूँ, तो कहीं मेरे को घर ही ना भेज दे वापस। तो मैं ना सोती नहीं थी दिन में, कभी मैंने कुछ करते रहना, कभी कुछ करते रहना। दीदी ने उठना तो सोई नहीं अभी तक। मैंने कहा दीदी मेरे को नहीं नींद आती है, कहते चल मैं सो जा करके मैं उठा दूंगी आपको। मैं कहा नहीं दीदी मैं ना सोई रह जाऊंगी तो फिर मेरे को नहीं अच्छा लगेगा। बोले नहीं सो जा। फिर दीदी सुलाते थे कई बार बीच में आकर के ना, जैसे नींद खुली तो बाहर देखने आते थे, तो बैठी तो नहीं है बाहर ही, वैसे मैं बाहर ही बैठी रहती थी। मैं कहती थी अंदर जाऊंगी तो नींद आ जाएगी, फिर तो दीदी वापस ना भेजते, बस ये डर लगता था मुझे। फिर उसके बाद बहुत अच्छी तरह से सब पालना लेके फिर एकदम 1 सेकंड में प्रोग्राम बना अमृतसर से चंडीगढ़ का, और दीदी आ गए होते यहाँ पर। तो बस मैं आई और मेरे पीछे सारा ही परिवार आ गया, जितनी बड़ी बड़ी थी ना। बच्चे हम 25 बहनें रहती थी वहाँ पर, 25 बहनें रहती थी, ट्रेनिंग कराने रहते थे। तो खाना बनाने की तो मेरी ड्यूटी होती थी, मैं तीनों टाइम भी बना देती थी। मुझे पता है नहीं लगता था मैं काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कुछ भी पता नहीं लगता था। फिर उसके बाद सारा कुछ करने के बाद फिर क्या हुआ, एक परीक्षा आई, अमृतसर ही आ गई थी, उसके बाद ही आई है परीक्षा। हाँ तो मैं ना घर आई, 2 साल के बाद घर आई तो ऐसे संकल्प आया मेरे को, क्योंकि मैं छोटी सी 12 साल की थी ना। ऐसे वो लोग मेरी बहन के ससुराल वाले आते रहते थे, उसका ससुर कोई देवर कोई रोज ही लाइन लगी रहती थी उनकी। तो हम तो छोटे छोटे थे, हम वैसे खेलते रहते थे। तो वो कहते थे इसकी लड़की की सगाई हमारे घर में कराओ भी, हमने इस लड़की को अपने घर ले जाना। छोटा छोटा लड़का था उनका, तो हमने तो कुछ देखा भी तब वो नहीं आया था हमारे घर में, बाकी तो सब आए थे, सब आते रहते थे। वो पढ़ाते थे, मेरे को स्कूल का काम करवाते थे, वो जो बड़े थे उनके भाई। फिर ना मैं सोचा कहीं वो ही ना आ जाए, और सचमुच जैसे मैं गई दूसरे दिन वो वहां आ गई।
जब आप सेंटर पर रहने के 2 साल, हाँ 2 साल बाद अमृतसर से गई थी तो मैं। 17-18 साल के थे आप? नहीं 19 साल की हो गई थी मैं। तो उस समय पर भी उन्होंने क्या किया, वो आके बैठे हुए अंदर, मैं स्कूल से आई तो वो बैठे हुए, मेरी बहन और 2 भाई। मैंने बोला बाबा ये क्या हो गया, और मैंने जैसे मुझे संकल्प आया, संकल्प का क्या प्रभाव पड़ा वो सच मुझे पहुंच गया करके। जिस लड़के से सगाई हुई थी वो भी, और उसका बड़ा भाई और बहन, और बहन को बोल रहे कि अगर नहीं करेगी शादी तो उनको पता लग गया जेबीटी हो गई, तो कहते अब तो हमने शादी करनी है। फिर आए और आकर के उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है तो अब हम शादी करेंगे। 18-19 साल की हो गई है अब तो, अब शादी होगी। फिर मैंने बोला अब क्या करूं। फिर मेरे से बड़ी बहन थी ना, उसके साथ उन्होंने वो बैठ के रात को खाना मैंने खिलाया, सब कुछ किया, पर मैंने उनकी शक्लें नहीं देखी। आप हैरान होंगे, मैंने उनकी शक्लें नहीं देखी। खिलाया मैंने, बनाया मैंने, सब कुछ किया, पर मैंने नहीं देखा उनकी तरफ। इधर जाना नहीं तो देख के फायदा क्या है। और फिर उसके बाद रात को बैठ गए, 1 बज गया, मैं सो गई थी अपने आराम से। 1 बजे ना मेरी नींद खुली तो आवाज आ रही थी, बातें कर रहे थे, वो बहन के साथ लड़ रहे थे, ऐसे तूने बिगाड़ा उसको, ये किया, वो नहीं करेगी। फिर उसके बाद मैं उठी और पिछले रास्ते से आई और आकर के मैं वहाँ बैठ गई। मैंने कहा देखो आप मत लड़ो, मेरी बहन को भी कुछ मत बोलो, मैंने नहीं शादी करनी। अब मैंने अपना फैसला कर लिया, भगवान को अपना मान लिया, अब मैं शादी नहीं करनी, आप चाहे कुछ भी करो। बस फिर तो बड़े बिगड़े, थोड़ी देर 10 मिनट, उसके बाद सो गए। मैंने कहा ऐसे बोलने से या उस करने से भी कुछ होगा, मैंने नहीं करनी है शादी। उन्होंने फिर प्लान बनाने शुरू कर दिए, भाई हम किस प्रकार से क्या करेंगे। फिर बोला भाई आप फिर सवेरे 5 बजे उठे और सारे उठ करके चले गए तीनों, और बस अड्डे पर बैठे रहे। वो क्या देख रहे थे, भाई बहन जाती थी उसी रास्ते से, अपनी ड्यूटी पर जाती थी हॉस्पिटल के लिए, तो वो देखने बैठे हुए थे कि कब जैसे वो गुजरती है इधर से और हम फटाफट उसको ले जाएंगे फिसला करके, और वो घर जाएगी। हमने घर तो ले जानी नहीं, सीधी बस गाड़ी पहुंचानी, वे घर में अपने गाड़ी पहुंचा लेना उधर जा करके। पर जिसको राखे साइयां बाहर सके ना कोई, वो मेरे साथ हुआ। तो वो ना मेरी बहन वापस आ गई अकेली, कभी न दौड़ देखा तक नहीं था उसने, और कैसे वो रास्ते मिल गया था उनको, और कैसे वो पहुंच गए थे। फिर वो वहाँ पर आ गई वापस, स्कूल में जाने का टाइम हो गया है, और बोलती तू मेरे साथ चल, और फिर हम पिताजी के सामने बात कर लेंगे, फिर तू वापस आ जाना। नहीं मैं नहीं जाना। वो रो रही है, मैं भी रो रही थी, बहन का तरस आ रहा था, पता नहीं पंजाबी है, मैंने मार देना होगा इसको। मेरी बड़ी बहन का तरस आ रहा था कि इसको मार ना दे, रो इसलिए रही थी, बाकी मुझे कोई दुख नहीं था। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर माता बोलती ना, शीला तू जाना तो चली जा, पर इस घर में वापस नहीं आना। ओ बाबा, और तो सब कुछ छूट सकता, पर ये घर कैसे छोड़ना, मैं बाबा का घर कैसे छोड़ना। मैं तो बचपन से वहीं रही, जैसे आई ज्ञान में तो बचपन से वहीं रही, उसी घर में रही। तो मैं कह ये घर तो मैं छोड़ सकती। 3 बार बोला उन्होंने, बस यही शब्द बोला, तूने जाना तो चली जा, पर इस घर में वापस नहीं आना। बाबा अब क्या करूं। फिर मैंने मनाया बहन को कि हम आए दोपहर को, तो आप घर चलो, मैं दोपहर को आऊंगी जरूर, और दोनों आएंगे हम। तो मैं तो नहीं गई, वो मेरे बाहर से बड़ी बहन गई। उसको देख के तो वो काले हो गए, जल भुन गए पूरी तरह से, तू क्यों आई। फिर बस उन्होंने क्या क्या, बस आ रही थी, बस में बैठे और वो सीधे अपने घर को चले गए। घर को नहीं गए, गाँव में जा कर के ताया, हमारे पिताजी के चाचा थे, उनको इस पास चले गए। बोलते भैया इनका हुक्का पानी बंद करो। फिर पिताजी को उन्होंने बाद में की मीटिंग और सब कुछ बंद कर दिया। पिताजी कहते चंगा होया जान छुट्टी, इतना बर्त के थक जाते इनके साथ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तू जा। मेरे को बोला तू जा,
अपना जहाँ गई है वहाँ जा, बाकी इनके साथ मैं अपने आप निपटूंगा। तो 15 साल 18 साल तक उनको उन्होंने अपने साथ नहीं मिलाया, परिवार में किसी ने। हाँ, चाची ओका पानी बंद कर दिया, बोलते थे ना अलग कर देना किसी को, बरादरी से अलग कर देना, तो वैसे कर दिया। फिर पिताजी तो खुश थे, उन्होंने कभी नहीं बोला कुछ नहीं, उनको कोई गम नहीं, अच्छा हुआ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मेरे को सब छुट्टी में, और मैंने क्या किया, दूसरे दिन बस पकड़ी, तो 4 दिन बाद जाना, दूसरे दिन बस पकड़ी, अमृतसर ही खड़ी हुई जाके। और दीदी ने मुझे 2 साल तक, ये मधुबन से आने के 3 महीने की बाद की बात है ये, जब मैं अमृतसर 3 महीने रही ना, फिर मेरे को बुलाया, फिर तेरे रिजल्ट आ गया और नौकरी मिल जाएगी। उस समय तो झट मिल जाती थी, तो भाई तू थोड़ा टाइम नौकरी कर ले। मैं माता तू चली जा, भगवती माता को बोला तू चली जा माता, मैंने नौकरी नहीं करनी है। सारी रात रोती रही, पर चलो दीदी ने बोला फिर जा चलो। ये परीक्षा देने आई थी, मतलब परीक्षा हॉल में भेजा था बाबा ने मेरे को, मैं पास होती है कि फेल होती है, पर मैं पास हो गई। मैंने कहा फिर तो मैंने सीधी अमृतसर में खड़ी हुई जा करके। फिर 2 साल दीदी ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, 2 साल पूरे मैं गेट के बाहर नहीं निकली। दीदी कहते थे तू बाहर निकलेगी कहीं वो लोग आएंगे तेरे को उठा के ले जाएंगे मुट्ठी, बाहर नहीं जाना। तो मैं 2 साल अंदर ही रही भाई जी, बस गेट के बाहर नहीं गई, अंदर में सब कुछ काम करती। मुझे पता भी नहीं लगा 2 साल कैसे बीत गए। 2 साल के बाद मेरे को श्री हरगोविंदपुर ले गए थे अपने साथ। बोलते उन बेचारों को क्या पहचान मेरी रहनी थी अचानक। भाई मैं कभी देखे उनको, बहन को, और बड़ा जो उनका भाई था उसको जानती थे, बाकी तो मैं किसी को नहीं जानती थी, देखा नहीं था किसी ने, तो किसने पकड़ना था मेरे को। पर दीदी को इतना डर था कि कहीं ऐसा ना हो, हंगामा ना मचा दे। तो ऐसे ऐसे करके मेरी जीवन कहानी है। फिर चलो बाबा का बहुत। चंडीगढ़ से वहाँ मंडी कैसे गए? हाँ, चंडीगढ़ से मंडी। फिर 1975 में 1975 में सेवा आपने 73 में मतलब 67 में मैं आई अमृतसर में, 62 में ज्ञान में आए, 62 में अमृतसर आए, फिर उसके बाद में मंडी ना 73 में आई मंडी। 26 मई को मैं मंडी आई थी, और मंडी आकर के वहाँ सेवा आपने शुरू करी, इससे पहले नहीं, धर्मपाल भाई जी थे। अच्छा, वो जो मधुबन में रहते, वो धर्मपाल भाई ने वहाँ पर 6 महीने 8 महीने पहले मैंने शिवरात्रि में प्रदर्शनी लगाई थी। तो मैं मई में आई, तो उस समय पर प्रदर्शनी हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारी माताएं ज्ञान में चलती थी। वो 30, 35, 40 माताएं करा सकती थी रोजे, और घर भी फ्री मिला हुआ था। दिनेश माता को जानते ना आप, उनके ससुर ने ना फ्री दे दिया था मकान पूरा ही, पर उस मकान की हालत तो बड़ी जर्जर थी। फिर चलो ऐसे कैसे ठीक किया, सब कुछ करके। जो भूतनाथ गली में है वही वाला था मकान? नहीं, चंद्रलोक गली में, उससे उरली जैसी गली है ना, वहाँ बस नीचे चौक में ही था वो। तो बहुत अच्छी सेवाएं हुई, और मैं सोचती मुझे कुछ नहीं आता। फिर जब मेरे को छोड़ने गए ना दीदी कहते प्रोग्राम रखा था उन्होंने गांधी भवन में, तो दीदी कहते कि दीदी प्रोग्राम रखा है। दीदी ने कहा तू करेगी भाषण। मेरे को बोला तू करेगी भाषण। इनको पता तो लगा भाई कैसी टीचर भेजी है। फिर मैंने पहले बार भाषण वहाँ पर किया। दीदी जब आए थे वहाँ पर, तो फिर दीदी चंद्रमन दीदी तो आते रहते थे ना, प्राता जी भी आते थे, तो ये आए थे। फिर तब मेरे को भाषण किया, और मोहिनी बहन थी साथ में। फिर भाषण किया जाते ही, मतलब दूसरे दिन ही भाषण रख दिया। इस तरह से मतलब मेरी शुरुआत की। दीदी ने मतलब दिखा के फिर कैसी टीचर है, भाषण भी कर लेती है, सब कुछ काम कर लेती है, संभाल लेती है। अकेले ही मुझे छोड़ करके गए। पर वहाँ माताएं थी ना, और मंडी के लोग ना थोड़े भावुक जैसे हैं, अच्छे हैं, भक्ति मार के हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। उनका मुझे बहुत सहयोग मिला, भाई बहनों का बहुत सहयोग मिला। उन्होंने कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। दिन में भी कोई ना कोई मेरे साथ माता रहती थी, और रात को सोने के लिए कोई माता आ जाती थी। ऐसे करके वो सारा चलता है। फिर उसके बाद तो स्वीकृ बहन भी गए, और दूसरी कन्या गई। ऐसे फिर तो चलता रहा बीच बीच में, लेकिन बहुत करके मैं वहाँ पर उन माताओं ने मेरे को संभाला।
फिर संतोष गए, तो दोनों हमारे काफी देर तक माताओं ने मुझे संभाला। पहले चंद्रमणि दीदी ने संभाला, फिर माताओं ने संभाला, और इन्होंने फिर सारा हिमाचल संभाल लिया। ये बाबा की कमाल थी, जिनको बाबा कहते ना, जो किसी के अंदर पता नहीं, मेरा भाग्य ही होगा वहाँ का। मैंने कभी सुना नहीं था सच मुझे, मैं कहा मैं नहीं जाना इधर, मेरे को तो पंजाब ही अच्छा लगता था, पर अंजल वहाँ था तो अब तब से वक्त इतनी आत्माओं ने आपसे पालना लेनी थी ना दीदी वहाँ पर, इतने आपके बाबा वहाँ बैठे थे। और फिर उसके बाद ये सेंटर अपना बनाया था जो भूतनाथ गली में था? नहीं, हाँ, वो भी किराए पर लिया। 600 रुपया किराया था तब उसका, और 600 ही रहा होगा एंड तक? नहीं, हाँ। बाद में 1800 कर दिया था। 3 मंजिला सेंटर, और वो इतना इंटरेस्टिंग सेंटर था कि उसमें बहुत संभल के सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी। लकड़ी की सीढ़ी थी, पतली पतली बारीक सी, और उस पर दीदी चढ़ते थे, रोज चढ़ते उतरते थे, दिन में कई बार। तब तक ये पतले नहीं रहे थे, ये बहुत अच्छे हो चुके थे वहाँ जाते ही। और फिर उसके बाद उसमें भी इस तरह नीचे छोटी सी जगह, नीचे ऑफिस, एक छोटा सा बाथरूम, एक पता नहीं बाबा कमरा, फिर उसके ऊपर छोटा सा ही क्लासरूम, और फिर उसके ऊपर बहनों के कमरे, फिर उसके ऊपर बहनों के कमरे और स्टोर, ऐसा वो तो पौड़ी चढ़दा जाओ जैसा सेंटर था वो। पौड़ी और इतने संतुष्ट, इतने खुश, उसमें चाहे दिन में 10 बार क्लास हो, उसमें इसी तरह से भाई बहन आते रहते थे। कमरे भी बहनों के नहीं, एक ही कमरा था, डाइनिंग भी था, हाँ, और एक कमरा था, बाकी सब क्लासरूम में इधर उधर सो जाए। मतलब 18 बाई 18 की जगह थी, उसी में वो मकान बना हुआ था। 18 बाई 18 में टोटल मकान था 4 मंजिला। कितना 9 फुट चौड़ा था ना, जहाँ क्लास होती थी, और 15 फुट लंबा था। अच्छा। क्योंकि दीवारें थी, 18 फुट में भी दीवारें थी, और वो मोटी मोटी दीवारें हैं उस मकान की, उनको नहीं ला सकता कोई भी, इतनी पक्की बनी हुई है। 150 साल पुराना मकान है, पर थोड़ा चूहे वगैरह तंग करते हैं, बाकी अभी भी वहाँ रहते हैं। 150 साल पुराने मकान, और अभी भी वहाँ क्लास चल रही है, वही पौड़ियाँ हैं, पाठशाला है। फिर उसके बाद मिलके सबने वो सेंटर बनाया जहाँ अभी रह रहे हो, तो बहुत बड़ा सुंदर सेंटर है। तो कितने सालों बाबा ने तपस्या कराई, कितनी सेवा कराई उस मकान में, अच्छे VIPs भी निकले उसी मकान से, सारे मंडी के आसपास सेवाएं हुई। बहुत विशेष आत्मा है आदरणीय दीदी जी, प्यार से, संतोष से, शक्तियों से भरपूर। बहुत सारा कुछ काम तो बस इनके मीठा बोलने से ही हो जाता था इनका। प्यार से और मिठास से ही बहुत सारे काम हो जाते थे। तो इसी तरह से हमारे बीच इतने खूबसूरत तरीके से और अचानक तरीके से बाबा ने इनको भेज दिया। तो आए तो थे भ्राता जी से कुछ काम था, तो उन्होंने कहा मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो चंडीगढ़ में पहुँच गए। कहते 6-8 महीने हो गए घर में फंसे हुए, कहीं नहीं गए। तो आए थे, कल वहाँ मिले हमें, बड़े दीदी का भोग रखा था, तो हम साथ ही फिर पकड़ के ले आए, वही आपने शाम को ज़रूर आना है। तो ये भी हम सबका सौभाग्य है, भले छोटे थोड़े से भाई बहनों का ही सौभाग्य है, क्योंकि अभी क्लास तो शुरू हो जाएगी दीदी, और जब अच्छी तरह क्लास शुरू हो जाएगी फिर आपने फिर सबको दुआएं आशीर्वाद देने आना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारी पार्वती बहन का, मंजू बहन का, गुलाब भाई का, और ऐसी बहुत अच्छी क्लास और सभी बहुत अच्छे वारिस बच्चे हैं वहाँ। तो सभी की याद लेकर, सभी की खुशबू लेकर दीदी हमारे बीच पहुँचे हैं। हम दिल से आभारी, दिल से धन्यवाद करते हैं।